नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जुलाई 2025। बाजार आज फिर से काफ़ी वीक था, जहां पे एक ठीक ठाक ओपनिंग होने के बावजूद भी निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,355 पॉइंट पे। मतलब 25,400 की जो क्रूशियल लेवल था उसको ब्रेक करते हुए काफ़ी नीचे आके लगभग 0.47% गिरावट के साथ। सो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, खास करके ट्रेड डील टैरिफ के मुद्दों पे आगे हम चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को जरा सा एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको कुछ कहा था। अगर आपने देखा, खास करके उस वीडियो की आखिरी जो 4-5 मिनट है जिस पर हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, तो मैं आपको कहा था कि देखिए, आज निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इवन इस बात मैं आपको लास्ट 1.5-2 हफ्तों से कह रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन है ना, चाहे भारत के अंदर बात करें या पूरे दुनिया भर की बात करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। निफ्टी 50 अगर 25,500 को होल्ड भी कर गया तो वो भी बेहतर है ना। सो आज अगर आप देखेंगे, ओपनिंग खराब नहीं था, ओपनिंग काफ़ी बढ़िया था। बिकॉज लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 25,500 के काफ़ी नीचे, आज ओपनिंग हुआ था 25,511 पॉइंट पे, एटलीस्ट 500 के ऊपर। जहां पे ओपन हुआ उसी लेवल पे ही देखिए आज इंटरडे हाई टच किया 25,524 पॉइंट पे। उसके बाद जब करेक्शन होना शुरू हुआ, मतलब एकदम ओपन होते ही देखिए 5 मिनट के अंदर नीचे पहुंच गया 25,500 की, सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर से। अच्छा, ऊपर से ये बात भी सही है कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी था, याद होगा आपको, वीकली एक्सपायरी था। और जैसे कि आपको मालूम होगा, अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि जो वीकली एक्सपायरी हो और मंथली एक्सपायरी हो, इंडेक्स काफी वॉलेटाइल चलता है। सो आज आप देख सकते हो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में गिर गया था, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया था। बीच बीच में हमने ये भी देखा था 25,400 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया। और अंतिम घड़ी पे, मतलब क्लोजिंग के जस्ट 5-10 मिनट पहले, निफ्टी 50 अपना इंटरडे लो भी टच किया 25,340 पॉइंट पे, और क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल के आसपास दे दिया, जो कि बहुत खराब क्लोजिंग, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों का टारगेट था 25,500 को होल्ड करना, अभी दोस्तों वो टारगेट शिफ्ट होके 25,400 हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन पे दो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे आ गया। ठीक है। सो कल के लिए मार्केट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो ट्रेड डील टैरिफ और इसके चलते बाजार काफ़ी नर्वस भी है, ये बात भी सही है। अब ना केवल निफ्टी 50 की बात, उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी है उसकी सेंटिमेंट भी आज बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात भी सही है कि आज मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक टिक गया था 57,000 के ऊपर। दोस्तों, याद होगा आपको, कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था? निफ्टी 50 के लिए जैसे 25,500 को होल्ड करना जरूरी है, बैंक निफ्टी के लिए 57,000 को होल्ड करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे आज 95% टाइम, कितना 95% टाइम बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर ही था। बीच बीच में जब सपोर्ट मिल रहा था, आप देखिए लगभग 12:10 पे 57,000 के ऊपर, यहाँ पे आप देखिए 1:45 पे 57,000 के ऊपर सपोर्ट मिल गया था। उसके ठीक कुछ घंटों बाद, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के 15 मिनट पहले, जैसे ही देखिए एकदम नीचे डिप किया और उसके बाद लो टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। सो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी काफ़ी निराशाजनक रहा, लगभग 56,956 पॉइंट पे। इवन बैंक निफ्टी 50 तो और भी निराश किया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, जस्ट अ मिनट, देखिए बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा करेक्शन था 0.45%। अब देखिए, यहाँ पे परसेंटेज वाइज उतना मैटर नहीं करते कि कितना कम परसेंटेज कितना ज़्यादा, मैटर ये कर रहा है कि जो सपोर्ट था ना उसको तोड़ के नीचे आ गया, ये मैटर करता है। आईटी सेक्टर भी आज थोड़ा वीक था, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे उसको भी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी वीक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी वीक था, एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर के अलावा आज दोस्तों 90% सेक्टर में ही गिरावट हुआ। कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कम कहीं ज़्यादा। कंजप्शन सेक्टर गिरा, पीएससी सेक्टर गिरा, पीएसयू सेक्टर गिरा, ऑटो सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग। अच्छा, मेटल सेक्टर में आज फिर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, सीपीएससी सेक्टर पे भी गिरा, मीडिया सेक्टर भी गिरा। तो ओवरऑल बात करें आज, मतलब ज़्यादातर जो इंडेक्स है, ज़्यादातर जो सेक्टर्स है, कहीं ना कहीं नीचे आके क्लोजिंग दिया, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, और उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, टाइम टू टाइम। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कि कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तब तक कौन कौन सी घटना घटित हुआ था और आपके साथ में शेयर किया था। तो सबसे पहला जो न्यूज आया था, डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट बुधवार के अंदर टोटल और 14 देशों को लेटर भेजेगा
टैरिफ के मुद्दों पे। उसके साथ साथ कल रात में हमने ये भी देखा था कि टोटल 6 देश को ऑलरेडी भेज चुका है। कल रात की अपडेट है, 20 से लगभग 40% के रेंज पे। जस्ट लाइक मंगलवार मंगलवार भी भेजा था 7 देश को, 7 नहीं सॉरी 14 देश को। कल रात में फर्दर 6 देश को भेजा था। ठीक, ये अपडेट मैं आपको कल रात में दे दिया था। उसके बाद 6 नहीं था, 7 था टोटल। वो जो बाद में 6 तो अपडेट मैं आपको दे चुका हूं, 7वां जो देश था वो दोस्तों ब्राजील था। ठीक है, ये देखिए, ट्रम्प स्लैप 50% टैरिफ ऑन ब्राजील ओवर बोल्सोनारो ट्रायल। अब ये जो देश है ना ब्राजील, फुटबॉल के लिए काफी मशहूर है, बट ये देश की सबसे बड़ा मुसीबत क्या मालूम है? उसका जियोग्राफिकल लोकेशन। आप पूछेंगे ऐसे क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज ब्राजील की पास में ही एकदम यूएस है, यही उसकी सबसे बड़ा मुसीबत है। नहीं समझे? ब्राजील जो आज की डेट में देश है ना, उसमें ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है, ज्यादातर जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, सॉरी ऑयल इंपोर्ट करता है, वो यूएसए ही करता है। अब ब्राजील चाहे भी तो मिडिल ईस्ट से, रशिया से खरीद नहीं सकते। आप पूछेंगे क्यों खरीद नहीं सकते? यूएस जिस रेट में देगा उसी रेट में ही खरीदना पड़ेगा। यूएस भी तो एक ऑयल एक्सपोर्टर है ना। क्योंकि ब्राजील अगर रशिया से खरीदने लगे या मिडिल ईस्ट ईरान से खरीदने लगे, इराक से खरीदने लगे, सऊदी से खरीदने लगे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ जाएगा। नहीं समझे? ट्रांसपोर्टेशन ऑयल की वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मजबूरन ब्राजील को यूएस के ही सहारा लेना पड़ता है, और यूएस इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से 50 पकड़ के सीधा 50% लगा दिया। अब ये बात भी है कि ब्राजील एक ब्रिक्स की पार्ट है। ब्रिक्स जो ये जो ग्रुप है, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने परसों ही एंटी अमेरिकन ग्रुप घोषित किया, और साथ में थ्रेट भी किया है कि 10% टैरिफ एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज होगा इन सब देशों के ऊपर जो फ्यूचर में भी ज्वाइन करना चाहेगा, है ना। तो ब्राजील तो उसका भी पार्ट है। 50% टैरिफ लगा दिया। अब उसके बाद देखिए, ब्राजील की जो प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो नाम है, सरनेम है लुला। सोवेरेन ब्राजील वोंट एक्सेप्ट एनी टुटेलेज। टुटेलेज मतलब बेसिकली संरक्षण। ठीक है। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि सोवेरेन ब्राजील विल नॉट एक्सेप्ट एनी ट्यूटेलेज। तो इस टाइप की जो संरक्षण है यूएस की, ये हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो 50% टैरिफ इंपोज किया, तुरंत उसका रिप्लाई दिया। अब देखना ये होगा कि ब्राजील अपने पॉलिसीज में या नीति में क्या बदल कर सकता है, क्योंकि चाहे भी तो आप मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन उसको तो हटा नहीं सकते। ये आप कह नहीं सकते नहीं मैं ब्राजील को पूरा यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ एशिया के आसपास या यूरोप कॉन्टिनेंट के आसपास, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उसका ये मजबूरी भी है कि ब्राजील एकदम यूएस की नजदीक है, और कहीं ना कहीं डिपेंड, और उसका आसपास आप देखिए कोई पावरफुल कंट्री नहीं है। ब्राजील के आसपास अगर आप देखेंगे कोई बहुत पावरफुल कंट्री नहीं है तो अगर आप मैप चेक करेंगे ना, पूरा पूरा मतलब ओशन को क्रॉस करके आना पड़ेगा दोनों ही साइड में, आप देख लीजिए। तो ये ब्राजील की थोड़ा सा वीकनेसेस भी है, आप बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारत के ऊपर। ये भी अभी अभी अपडेट है, आप देख लीजिए कितना बजे का अपडेट है, तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए 10 जुलाई आज की अपडेट है, दोपहर 1:42 पे। पहला आप न्यूज की हेडलाइन देखिए, इट्स टोटली माई ऑप्शन। ऐसा कौन कहा? कोई नहीं, मेरा चच्चा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प बैक्स रशिया सैंक्शन बिल दैट कुड प्लेस 500% टैरिफ ऑन इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया, 500% टैरिफ ऑन इंडिया, और साथ में इन्होंने ये भी कहा इट्स टोटली माय ऑप्शन। ठीक है। अब इन्होंने कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से सुनना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे, आज एकदम अर्ली मॉर्निंग की बात है, मतलब यूएस की लोकल टाइम हिसाब से अर्ली मॉर्निंग, हमारे यहाँ से हिसाब से दोपहर को। ठीक है। सिग्नल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सैंक्शन बिल एम्ड एट प्रेशरिंग रशिया व्लादिमीर पुतिन टू एंड ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। तो ये जो रशिया और यूक्रेन के साथ जंग हो रहा है, लास्ट 3-3.5 साल हो चुका है। अब देखिए, पुतिन तो मतलब रोकने की मूड में नहीं है। बहुत बार फोन कॉल पे बात हुआ, काफी बार ट्रम्प को बेइज्जत भी किया। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी ये डिसाइड किया, क्यों ना हम सैंक्शन के थ्रू बहुत ज्यादा प्रेशराइज करें, या एक तरफा आप बोल सकते हैं एक टाइप की उसको आइसोलेट कर दे। अब आइसोलेट करने का क्या तरीका? दोस्तों, ये बात भी सही है कि देखिए रशिया वॉर में इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे रशिया की इकोनॉमी ना
ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसकी इकोनॉमी से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। हो सकता है भारत चाइना की तरह नहीं, बट स्टिल जो वेस्टर्न इकोनॉमी है उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके पीछे एक मुख्य वजह दोस्तों भारत और चाइना भी है, क्योंकि देखिए रशिया जो है एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी है, नेचुरल गैस की एक्सपोर्टर भी है। और आज की डेट में भारत और चाइना ये दोनों देश मिलके लगभग 70% दोस्तों खरीद रहा है। कहां से? रशिया से। सस्ते मिल रहा है। ईरान से खरीदना, इराक से खरीदना, वहां से जितना नॉर्मल भाव चल रहा है मार्केट में वो उससे उस रेट में खरीदना पड़ेगा। रशिया ने 20-30% सस्ते में दे रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, 2023 की एंड से, याद रखना 2023 की एंड से 2024 2025 फर्स्ट हाफ भारत की इन्फ्लेशन दोस्तों बहुत नीचे आ चुका है, महंगाई बहुत नीचे आ चुका है। अब जरा सोच के देखिए और बताइए, लॉकडाउन के पहले कभी आपने देखा या सुना कि भारत की इन्फ्लेशन महीने पे 2.5% 3% के रेट में? भारत की इन्फ्लेशन एवरेज में इसके पहले 6% 7% हुआ करता था। इतना नीचे क्यों आ गया? क्योंकि ऑयल ऑयल दोस्तों भारत को सस्ता मिल रहा है। और आज भारत इतना ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन कैरी करने वाली देश है, तो यहाँ पे ऑयल की बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पस हो, हर एक चीज में दोस्तों यूज होता है। ठीक है, तो ऑयल क्योंकि सस्ता हो चुका है, सस्ता मिल रहा है, तो भारत का इन्फ्लेशन कम हो चुका है। तो इसमें फायदा यहाँ पे रशिया को भी मिल रहा है, चाइना को भी मिल रहा है, इवन भारत को भी मिल रहा है। तो इस चीज को डोनाल्ड ट्रम्प पकड़ लिया कि भाई साहब इस ये जो पूरा गेम है ना, इसको हटाना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। अब क्या किया? द प्रपोज्ड लीगलाइजेशन द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, ये एक्ट या पॉलिसीज लागू किया या लाया है। इंक्लूड अ कंट्रोवर्शियल प्रोविजन टू इम्पोज, देखिए 500% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज, ऐसे देश जो रशिया से व्यापार करते हैं। ठीक है, सच एस इंडिया। आज की डेट में ये हर किसी को मालूम है कौन खरीदता है, भारत खरीदता है और चाइना खरीदता है। ठीक है, दैट कंटिन्यू परचेजिंग रशियन एनर्जी प्रोडक्ट मतलब गैस हो सकता है, मतलब गैसोलीन हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, अलग अलग टाइप की जो एनर्जी प्रोडक्ट है। तो क्लियर हो चुका है कि भारत और चाइना अभी क्या करेगा, देखना पड़ेगा कि भारत सरकार ने क्या रणनीति या नीति अपनाते हैं। सो जो भी होगा दोस्तों अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ और अपडेट्स है, जैसे कि कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट की क्लोजिंग ठीक ठाक था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की ठीक ठाक क्लोजिंग, बट सुबह से आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम और डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीक है, और नैस्डैक की पोजीशन भी बहुत खास नहीं है, लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। बाकी ये भी सही है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन यानी इंडियन रुपी की वैल्यूएशन लास्ट कुछ दिनों से स्टेबल है। ठीक है, और अब देखना पड़ेगा कि एफएसडीएस की डेटा आज कैसा आता है। लास्ट डे तो थोड़ा बहुत बाई किया था। ठीक है, तो जो भी होगा अपडेट दे दूंगा। भाई दोस्तों एक और बात, ये जो सब अपडेट है ना, ये सब अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्या होता है कि मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, बिकॉज वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तुरंत अपडेट के लिए इंस्टा वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा हालचाल था। जैसे कि जापानीज मार्केट आज वीक था, आपके चाइनीज मार्केट ठीक ठाक था, ठीक ठाक ही था, हांगकांग मार्केट भी ठीक ठाक ही था, साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह सब बढ़िया था। इंडियन मार्केट आज एक्सपायरी था, इतना सारा इशूज। ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक था, न्यूजीलैंड की मार्केट भी थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट ठीक ठाक था, थाई मार्केट थोड़ा वीक था। ठीक है, तो ये आज दोस्तों एशियन पैसिफिक बाजार की अपडेट। सो दोस्तों याद रखना, आज यानी 10 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि आपके इरेडा हो गया। अच्छा, टीसीएस की रिजल्ट आउट हो चुका है, टीसीएस टाटा एलेक्सी, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा। ठीक है, और आप सभी को दोस्तों फिर से एक और बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए तुरंत। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।